प्रश्न 19 है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A, B, C, D, E और फिर A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें A प्राप्त हो और दूसरा D प्राप्त हो। तो पासे की कुल फलकें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है उसमें। तो पासे की फलक पर कुल फलकों की संख्याएं हैं 6, यानी कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। अब पासे की दो फलकों पर A अंकित है, यहाँ भी A है और यहाँ भी, तो A आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? तब A आने के अनुकूल परिणाम होंगे 2। तो फलक पर A आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम A के लिए 2 है और कुल परिणाम है 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि प्रायिकता होगी A आने की 1/3। अब पासे की फलक पर D अंकित है A की फलक पर, तब D आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1, क्योंकि A की साइड पर है D और कुल परिणाम है 6। तो D आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, यानी प्रायिकता होगी 1/6। प्रश्न 20वां है हमारे पास। मान लीजिए आप इस पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। आपको आकृति दे रखी है, एक आयताकार खेत है, उसके अंदर वृत्ताकार हिस्सा है। आपको यहाँ एक पासा गिराना है, तो इसकी क्या संभावना है कि जो पासा गिरेगा वो इस वृत्ताकार क्षेत्र में गिरेगा। तो वृत्ताकार क्षेत्र में गिरने के लिए क्षेत्र का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो आयत की लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, वृत्त का व्यास 1 मीटर है, त्रिज्या होगी 1/2 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर 1/2 गुणित 1/2, यानी कि 1/4 पाई वर्ग मीटर। ये होगा पाई वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 3 गुणित 2, 6 वर्ग मीटर। तब पासा गिरने के संभावित क्षेत्रफल क्या है? संभावित क्षेत्रफल है पासा गिरने का, संभावित परिणाम है 6 वर्ग मीटर, क्योंकि जो आयताकार हिस्सा है उसी के अंदर वृत्ताकार हिस्सा है, तो ये पूरा है 6 वर्ग मीटर। और कुल परिणाम ये कहलाएंगे हमारा 6 वर्ग मीटर। अब पासा वृत्ताकार क्षेत्र में गिरे, उसके परिणाम कितने हैं? वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है पाई/4 वर्ग मीटर। तब पासा वृत्ताकार क्षेत्र में गिरने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम है पाई/4 वर्ग मीटर और कुल परिणाम है 6/1 वर्ग मीटर। तो पाई/4 और 1/6 को उलट गुणित किया, 6/1 का उल्टा हो जाएगा 1/6, यानी पाई/24 वर्ग मीटर। पासा वृत्ताकार क्षेत्र में गिरेगा, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? पाई/24 वर्ग मीटर। प्रश्न 21 है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। अच्छे कितने हैं? 144 में से 20 खराब हैं, शेष अच्छे हैं, और हम अच्छा ही पेन खरीदना चाहेंगे परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदना चाहेंगे, मतलब कि पेन अच्छा है, और आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, यानी कि खराब पेन है। तो समूह में कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144। खराब पेनों की संख्या उसमें से है 20, तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी होगी? समूह में से खराब पेन घटा दें हम, 144 में से 20 घटाया तो 124 ऐसे पेन हैं जो अच्छे हैं, जो हम खरीदना चाहेंगे। तब हम जो पेन खरीदना चाहेंगे उसके संभावित परिणाम कितने हो गए हैं? 124, और कुल परिणाम 144 हैं। तो हम जो पेन खरीदना चाहेंगे उसकी प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि अच्छा पेन के परिणाम वो हैं 124 और कुल पेन थे 144। 4 त्रिक 12, 4 एकम 4, यहाँ 4 त्रिक 12 बचे 2, 4 छंग 24, यानी 31/36। प्रायिकता किसकी होगी? हम जो पेन खरीदना चाहेंगे उसकी। अब वह पेन जो हम नहीं खरीदना चाहेंगे मतलब कि खराब पेन, तो उसके खराब पेनों के संभावित परिणाम कितने हैं? 20, और कुल पेन है, कुल परिणाम है 144। तो जो हम पेन नहीं खरीदना चाहेंगे उसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो नहीं खरीदना है खराब पेन वो है 20 और कुल पेन थे 144।
4 पंजा 20, 4 त्रिक 12 और 4 छंग 24। प्रायिकता होगी उसकी 5/36। जो पेन हम नहीं खरीदना चाहेंगे उसकी प्रायिकता 5/36 होगी। प्रश्न 22 है, आपको उदाहरण 13 देखना है और सारणी को पूरा करना है। सारणी में घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, जो दो पासे हम फेंकेंगे तो उनमें संख्याओं का जो योग आ रहा है वो बता रहे हैं। अंकों का योग 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 जो परिणाम हैं उन सबकी प्रायिकता कितनी है, 1/11 ही है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण आपको अपना उत्तर देना है। उदाहरण 13 देखते हैं हम। एक स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है। अब इन पासों को, दो पासों को जब हम एक बार एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमें क्या प्राप्त होते हैं? 36 परिणाम। पहले पासे में अगर 1 आया और मान लिया दूसरे पासे में भी ऊपर 1 आया तो 1 1 आएगा। पहले में 1 आया, दूसरे में 2, पहले में 1 ही आया पर तीसरे में 3 आ गया। पहले में 1 आया और दूसरे में 4 आ गया। इसमें 1 आया और इसमें 5, 1 के साथ 6। या पहले में 2 आया तो दूसरे में 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। या पहले वाले पासे में 3 आया तो 3 के साथ पहले वाले में 1 आया, 3 के साथ 2 आया, 3 के साथ 3 आया, 3 के साथ 4 आया, 3 के साथ 5 या 3 के साथ 6। ये पहला और ये दूसरा पासा। पहले पासे में अगर 4 आया तो इसमें 4 के साथ 1 आ गया, या इसके 4 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। या पहले वाले में 5 आया तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। या पहले में 6 आया तो 6 के साथ इस दूसरे पासे में 1 आया, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4, 5 या 6 आएंगे। इस तरह से कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 36 होंगे। अब हमें परिणामों की क्या निकालना है? अंकों का योग। जैसे यहाँ बता रखा है 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 फिर वही 1 और 6 और 6 और 1 7। तो कुल संभव परिणाम कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 7 आने के 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो रहे हैं, जिनमें अंकों का योग कितना आ रहा है? 7। तो ऐसे ही हमें अंकों के योग से सारणी को पूरा करना है। अब हम एक सारणी बनाते हैं जहाँ पासा प्राप्त अंकों का योग है, पासे पर जो प्राप्त अंकों का योग है, और फिर परिणाम है उनकी अनुकूल संख्याएं, और फिर कुल संभावित परिणाम और उसकी प्रायिकता। तो इसके लिए अंकों का योग 2 होने के लिए परिणाम कितनी होंगी? संख्या अनुकूल संख्याएं कितनी हैं? 1 है। तो परिणाम क्या होगा इसका? परिणाम होगा 1/36, क्योंकि कुल परिणाम 36 है और अनुकूल परिणाम हमें दे रखा है 1 है। अब अंकों का योग जब 3 आ रहा है तो 1 और 2 3 और 2 और 1 3, यानी कि कुल अनुकूल संख्याएं कितनी है? परिणाम कितने हमारे पास? 2। ऐसे 2 परिणाम हैं जिनके अंकों का योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और कुल परिणाम है 36। तो प्रायिकता होगी 2/36, यानी कि 1/18। अब अंकों का योग 4 आने के लिए कितने परिणाम होंगे? 1 के साथ 3, इसका योग भी 4 है, 2 के साथ 2 भी 4 है, और 3 के साथ 1 का भी योग 4 है। तो ऐसे परिणाम कितने हैं हमारे पास? 3 परिणाम है जिनके अंकों का योग कितना आएगा? 4 आएगा। 3 परिणाम है और कुल परिणाम 36 है, तो प्रायिकता होगी 3/36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आएगी यहाँ पर। अब अंकों का योग 5 होने के परिणाम क्या हैं? 1 के साथ 4, ये 5 आएगा, 2 के साथ 3, इसमें भी 5 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा तो भी 5, और 4 के साथ 1 आएगा तब भी 5। अंकों का योग 5 आने की संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4 और कुल परिणाम है 36, तो प्रायिकता होगी 4/36। इसी तरह से अंकों का योग 5 आने के, अंकों का योग 6 आने के परिणाम आपको संभवतः सारणी में दर्शाए गए हैं। जैसे कि अंकों का योग 8, तो 2 के साथ 6 आएगा तब होगा 8, 3 के साथ 5 आएगा तो भी 8 होगा, 4 के साथ 4 आएगा तो 8 आएगा योग, 5 के साथ 3 आ गया, पहले पासे में 5 आ गया और दूसरे में 3 आया, तब भी योग कितना होगा? 8 होगा। और 6 के साथ अगर 2 आया, पहले में 6 आया और दूसरे पासे में 2 आया, यहाँ पहले पासे में 2 आया, दूसरे में 6 आया, और यहाँ दूसरे में पहले में 6 आया और दूसरे में 2 आया, तो संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5, और कुल परिणाम हमारे पास 36 ही हैं, तो प्रायिकता होगी हमारी 5/36। अंकों का योग 11 और 12 आने के परिणाम कितने होंगे? 5 के साथ 6 या 6 के साथ 5, यानी कि 2 परिणाम होंगे, और कुल परिणाम 36 है, तो प्रायिकता होगी 2/36। और अंकों का परिणाम योग
12 आने के परिणाम सिर्फ एक ही हैं कि पहले में भी 6 आए पासे में और दूसरे में भी 6 आए, तभी अंकों का योग कितना होगा 12। यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे पास सिर्फ एक है। कुल परिणाम है 36, तो प्रायिकता होगी हमारी 1/36। तो घटना दोनों पासों की घटनाओं के जो अंकों के योग दे रखे हैं और उनकी प्रायिकता जो हमने निकाली सारणी में साइड में, तो वो लिखी है। अब विद्यार्थी कहता है कि प्रत्येक प्रायिकता 1/11 होगी, तो उसका तर्क क्या हो गया है, अब गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ प्रायिकता सबकी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है। प्रश्न 23 है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि तीनों एक साथ चित आने पर, तीनों सिक्कों पर या एक साथ पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हनीफ खेल में कब जीतेगा? एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला गया, तो संभावित परिणाम क्या क्या होंगे हमारे पास? सिक्कों को जब हम 3 बार उछालेंगे तो या तो तीनों में हेड आएगा, तीनों सिक्कों में मान लिया कि हमने सब में ही हेड आ गया, चित आ गया, या तीनों में टेल आ गया एक साथ ऊपर, या फिर पहले 2 सिक्कों में हेड आया, तीसरे में टेल आया, या फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आया, या फिर पहले में हेड आया, दूसरे दोनों में टेल आ गया, या पहले में टेल आया और दूसरे दोनों में हेड आ गया, या फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड और फिर तीसरे में टेल आ गया, या फिर टेल दोनों में आया और तीसरे में आ गया हेड। संभावित परिणाम हमारे पास कितने होंगे? लगभग 8 परिणाम हैं जो हमारे 3 सिक्कों को उछालने पर हमें प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके अलावा और कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हमारे पास? 8 है। और हनीफ खेल में कब जीतेगा? जब समान परिणाम आएंगे। तो समान परिणाम यानी तीनों सिक्कों में या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो तीनों परिणाम समान होने की संभावना क्या है? तीनों में सिक्कों में हेड आए या टेल आए, तो उसके परिणाम है जीतने के 2। तो यदि हमसे हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता पूछी होती तो वो होती अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/8, यानी कि 1/4 होती। हमसे पूछा है हनीफ के खेल में हारने के परिणाम, तो 2 जीतने के परिणाम हैं, कुल परिणाम 8 हैं, तो हारने के परिणाम कितने होंगे? 6। तब हारने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 6 के बटे में आएंगे 8, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4 होगी। प्रश्न 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 एक भी बार नहीं आएगा या कम से कम 5 एक बार आएगा? तो पहले जब 2 पासों को फेंकते हैं हम, तो परिणाम हमें कितने प्राप्त होते हैं? 36 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। पहले पासे में अगर 1 आया तो दूसरे में भी अगर 1 आया, पहले में 1 आया दूसरे में 2 आया, तो इस तरह से पहले में 3 1 आया, दूसरे में 3, पहले का 1 और दूसरे के 4, पहले का 1 और दूसरे के 5, पहले का 1 और दूसरे का 6। इसी तरह पहले में अगर 2 आया तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। पहले में अगर 3 आया तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। पहले पासे में 4 आया तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। पहले में 5 आया तो दूसरे में उसके साथ 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसमें से कोई एक संख्या। और पहले में अगर 6 आ गया तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6। इस तरह से कुल संभावित परिणाम 2 पासों को फेंकने पर क्या होता है? 2 पासों को फेंको या एक ही पासे को 2 बार फेंको, परिणाम क्या होंगे? 36 प्राप्त होंगे। ये एक ही बात है, 2 पासों को फेंको या एक पासे के 2 बार फेंको, तो परिणाम हमें कितने प्राप्त होते हैं? 36। अब 5 आने के परिणाम कौन कौन से हमारे पास? 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, 5 के साथ 5 और 6 के साथ 5। 1 2 3 4 5 6 परिणाम हैं। फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, ये तो हमने इधर ले लिया था, तो 5 के साथ 6, तो ये 6 और इधर से 5, कुल 11 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। 2 पासों को जब हम एक साथ फेंकते हैं तो 5 आने की प्रायिकता कि किसी भी पासे में कम से कम एक 5 आ जाए, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास 11। अब तक 5 नहीं आने के परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम हमारे पास 36 थे, तो 5 नहीं आएंगे जिनमें, तो ये 11 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहे हैं, तो फिर 36 में से 11 चले गए, तो 25 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा है।
तब 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5 नहीं आने के 25 और कुल परिणाम है 36, तो प्रायिकता हो गई 25/36। अब 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 आने के अनुकूल परिणाम हमारे पास थे 11 और कुल परिणाम थे 36, तो 5 आने की प्रायिकता होगी 11/36 और 5 नहीं आने की प्रायिकता होगी 25/36। प्रश्न 25 है, तर्क के साथ आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो चित को हेड और पट को अगर टेल से व्यक्त करें तो या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल, या पहले में टेल आएगा तो दूसरे में हेड आएगा। यानी संभावित परिणाम 2 सिक्कों को उछालने पर कितने होंगे? 4 होंगे। अब 2 चित होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 चित होने की प्रायिकता सिर्फ एक ही होगी कि दोनों पर चित आ जाए, और इसके अलावा दोनों पर चित संभव नहीं है। तो 2 चित होने की प्रायिकता क्या होगी? परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 4, इससे प्रायिकता होगी 1/4। या 2 पट होने की प्रायिकता भी क्या होगी? 2 पट एक साथ आएंगे एक ही बार, तो अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम हमारे पास है 4, तो 2 पट होने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/4। अब एक चित और एक पट होने की प्रायिकता, तो एक पर चित दूसरे पे पट या एक पर चित दूसरे पे पट होने की प्रायिकता के परिणाम कितने हमारे? अनुकूल परिणाम होंगे 2 और कुल परिणाम होंगे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी एक चित और एक पट होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। जबकि सवाल में क्या बोल रखा है कि प्रत्येक की प्रायिकता क्या होगी? 1/3, तो दिया गया तर्क क्या होगा? असत्य है। दूसरा दिया हुआ है आपको, पासा फेंकना। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, इसलिए एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो अब इसको चेक करते हैं हम। पासे को जब हम फेंकते हैं एक पासे को, तो परिणाम आता है या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। पासे में 6 अंक होते हैं, इनमें से कोई सा एक अंक आएगा ऊपर, यानी कुल परिणाम है हमारे पास 6। तब सम संख्या आने के परिणाम कौन कौन से हैं? ऊपर आ जाए तो 2, 4, 6, ये सम संख्या है इसमें से, यानी कि अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3। विषम संख्या आने के परिणाम वो है 1, 3, 5, यानी कि ये भी हैं 3। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/6, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 3/6, यानी प्रायिकता होगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो छात्र का तर्क क्या है? सत्य है, क्योंकि छात्र भी क्या कह रहा है कि विषम आने की प्रायिकता होगी 1/2, तो ये कथन उसका सत्य है।